नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ चुका है और हमारी जीएस की तैयारी सही है नहीं, ये रियलिटी है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं तो आखिर जीएस को कैसे तगड़ा किया जाए, जीएस में किन चीज़ों को पढ़ लिया जाए कि हमारा एग्ज़ाम निकल सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे जीएस को इतने समय में पढ़ सकते हैं, ये तो मुश्किल है, ये तो नामुमकिन है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आपकी किस्मत है। जो ट्रेंड आ रहा है पिछले कुछ सालों से, जहां से प्रश्न बनते आए हैं, अगर हम उन चीजों को पढ़ लेते हैं तो संभावना है कि वहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला हाल अब आपका हो रखा है। आपने शुरुआत में पढ़ाई की नहीं है, अब आपके सामने प्रेशर्स, आपके सामने दबाव बढ़ रहा है और उस दबाव को आप झेलने में बड़े मुश्किल और असहज हो रहे हैं। अभी आपको केवल ये करना है, मैं जीएस के कुछ टॉपिक लेकर आ रहा हूं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बता देता हूं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है। ये नहीं कि पूरे पॉलिटी में लगे हुए हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो बात करता हूं पॉलिटी की। भारत की राज्य व्यवस्था, या हम साधारणतः बोलते हैं संविधान, वैसे हम पढ़ते हैं भारत की राज्य व्यवस्था को। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो कुछ 7 से 8 टॉपिक्स आपको अच्छे से देखना है। जैसे सबसे पहली बात आ जाती है महत्वपूर्ण एक्ट, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके बारे में देखना है। यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना, यहां से 100% प्रश्न बनता ही है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरा है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में तो मुझे लगता है अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आपको पढ़ना था। यहां से फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा बनते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हो गया, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, है ना, ये सभी चीजें यहां से पूछी जाती है। जब संविधान अंगीकृत किया गया तो उस समय कितने अनुच्छेदों को यहां पर लागू किया गया, ये सभी चीजें या देखी जा सकती है कि कब संविधान को लागू किया गया। जो एग्जैक्ट डेट है वो हमें संविधान सभा से देखने को मिलेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है मौलिक अधिकार। अगर आप संविधान पढ़ रहे हो और मौलिक अधिकारों को छोड़कर चले गए तो फिर तो आप समझकर देखिए कि आपने कितनी बड़ी मूर्खता की है। मौलिक अधिकार से प्रश्न बनना 100% तय होता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगती है वो है आर्टिकल्स। अब आप कहेंगे कि सर कितने आर्टिकल हैं, कहां तक रटे, तो केवल इतना काम कर लीजिए, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर फिर मौलिक कर्तव्य नहीं करे क्या, तो मौलिक कर्तव्य भी इसमें शामिल हो जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसमें शामिल हो जाएंगे और यहीं से प्रश्न बनना 100% तय होता है, अधिकांश प्रश्न। अब कुछ प्रश्न आपको दिखेंगे राष्ट्रपति से, कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के भागों को ही ध्यान रखना है। संविधान के भाग, किस भाग में क्या दिया हुआ है, अनुसूचियां आपको देखना है। तो कम से कम आपको ये 7 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देखिए इसमें आपके आयोग भी हैं, लेकिन आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अलग से ही एक यूनिट आयोग को लेकर जुड़ी हुई है, तो हमें आयोग पर इतना ध्यान देना नहीं है। देने का मतलब ये कि पॉलिटी जब पढ़े तो उसमें से ना पढ़ के आपका आयोग वाला सेगमेंट अलग ही है, तो वहां पर तो पूरे आयोग से आपको पढ़ने हैं। लेकिन यहां पर जो अब आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न, ये जो 4 से 5 टॉपिक है यहां से बन जाएंगे। तो करना क्या है, एक्ट यानी अधिनियमों को देखना है, संविधान सभा को देखना है, मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ना है। याद होना चाहिए आर्टिकल 17, 18, 19, 25, 23, 22 इसमें क्या है, एक एक चीजें आपको याद होनी चाहिए। आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया आर्टिकल 48 में क्या है, तो ध्यान रहना चाहिए। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देख लीजिए, उनके क्रम देख लीजिए, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियों को आपको बहुत अच्छे ढंग से देखना है। तो यहां से प्रश्न अधिकांशतः बनते हैं। आप अगर कहते हैं तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी बता सकता हूं। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है कमेंट करके, फिर हम उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।